महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए लोग हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने ऐसे ही लोगों से बात की जिन्होंने आसमान से भव्य और दिव्य महाकुंभ के दर्शन किए। इस समय हम हवाई सफर पर हैं, हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं और एक बार तस्वीरें दिखाऊं और उसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में जो लोग हमारे साथ में सफर कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जॉय राइड कर रहे हैं, महाकुंभ को निहार रहे हैं, उसकी भव्यता देख रहे हैं, उन लोगों से भी बात करूंगा। इस समय आप देखें कि गंगा जमुना सरस्वती का मिलन और संगम का पूरा इलाका। और मैं अब कुछ लोगों से भी बात कर लेता हूं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साई है। साहिल, कहाँ से हैं आप? मैं हैदराबाद से आया था। हैदराबाद से। आपने स्नान कर लिया? हाँ जी, कर लिया। तो कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से? वो बहुत अच्छा लग रहा जी ऊपर से देखने के लिए। हाँ। और मैं तो बहुत लकी हूँ इधर आने के लिए। हाँ। और ये महाकुंभ आने थे लेकिन 144 ईयर्स को एक बार। हाँ। तो हम विजिट कर सकते हैं हमारे जन्म में एक ही साल। हाँ। तो आई एम फीलिंग सो लकी अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ जी। तो कितना इंतजार करना पड़ा है हेलीकॉप्टर से हवाई सफर करने के लिए? मैं ऑलमोस्ट 4 घंटे को इंतजार करके इसके बाद मिला हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ ये हेलीकॉप्टर राइड के लिए। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद। में दूसरे भी मुसाफिर हैं जो महाकुंभ की भव्यता देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, विजय बहादुर। विजय बहादुर, कहाँ से आप? जी सर, जौनपुर से, मछली शहर। ऊपर से कैसा दिख रहा है? अरे सर, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हाँ। बहुत। कितनी खुशी की बात है ये? अरे सर, बहुत खुशी की बात। पहली बार मैं बैठा हूँ। हाँ, परिवार के साथ में। हाँ, और देखने के बाद पहली बार मैं सोचा कि कम से कम यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही है। अच्छा, स्नान कर लिया आपने? नहीं, स्नान तो कर लिया। ऊपर से मजा आ रहा है? अरे सर, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? शांति देवी। कितना अच्छा लग रहा है हेलीकॉप्टर बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कुंभ देखा आपने? वो भी अच्छा लग रहा है। देखिए, कुंभ की भव्यता नीचे से तो काफी दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर से देखना चाहते हैं कि कितना ज्यादा भव्य कुंभ ऊपर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे से आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी और तमाम चीजें, लेकिन आप ऊपर में जब जाएंगे, हवाई सफर करेंगे, तो वहां की तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देगी। भव्य दिव्य कुंभ आपको ऊपर से दिखाई देगा। तो महाकुंभ में कई परंपराएं और पूजा पाठ के साथ ही हठ योग की तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दंडी स्वामियों की अनोखी परंपरा है? क्या दंड को कभी जमीन पर रखते हैं और क्या है दंड की प्राण प्रतिष्ठा की कहानी? आइए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में खास है। संतों के हाथ में दंड और ध्वजा देखिए। ये सन्यासी नहीं, स्वामी कहलाते हैं, दंडी स्वामी। इनकी तपस्या और पूजा पाठ की कहानी एकदम अलग है। दंडी सन्यासी जीवन भर अपने दंड को जमीन पर नहीं रखते हैं। मृत्यु के बाद भी इन स्वामियों का दंड जमीन पर नहीं रखा जाता है। दरअसल स्वामियों के दंड को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। किसी मंदिर की मूर्ति की तरह ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर उसी तरह पूरे जीवन कठिन पालन किया जाता है। दंडी स्वामी इसी दंड को अपना प्राण मानते हैं। ये है कि ये दंड प्राण प्रतिष्ठित होता है। जैसे मंदिर है आपका, ये अचल है और ये चल के जो है दर्शन देते हैं। जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है वही दंड का प्रक्रिया है। हाँ, उसका फल वही है जो एक मंदिर का दर्शन करने से, एक सन्यासी का दर्शन करने से जो कुछ है फल वही है। और इस दंड को नीचे नहीं रखा जाता, ये हमेशा आप अपने सीने से लगाकर रखते हैं। इसका स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद इसको ग्रहण करते हैं। डेली का नियम है, 2 घंटे का पूजा दंड का है। महाकुंभ में दंडी स्वामियों को भोजन का प्रसाद खिलाया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु इन्हें भोजन कराने के बाद खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। दंडी स्वामियों को भोजन के पश्चात दक्षिणा भी दी जाती है। ये परंपरा वर्षों से यूं ही चली आ रही है और कहा जाता है कि शंकराचार्य जी की परिकल्पना के मुताबिक ही दंडी सन्यासियों का जीवन व्यतीत होता है। कहा जाता है कि दंडी स्वामी खुद नारायण के अवतार होते हैं, इसलिए कभी भिक्षा न मांगकर केवल बुलावे पर भोजन पर जाते हैं। श्रद्धा ये भी है कि दंडी स्वामी के दर्शन मात्र से ही नारायण के दर्शन हो जाते हैं। कहा जाता है कि कुंभ में दंडी स्वामी की सेवा नहीं की तो कुंभ भी अधूरा माना जाता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये दंड मृत्यु के पश्चात 3 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है।
और जब समाधि दी जाती है उसी समय संत के साथ सीने से लगाकर रखा जाता है। इसमें जो है वो आज गुरु शंकराचार्य जो हैं उन्हीं की परंपरा से हम लोग चल रहे हैं, ठीक। और उन्होंने 4 मठ बनाए थे, इसमें 4 शिष्य किए थे, तो चारों जगह पे जो है एक एक जगह पे जो है स्थापित कर दिया गया है, ठीक। उसी के परंपरा से जो है हम लोग चलते हैं। अच्छा, कितने घंटे का पूजन अर्चन होता है दंड का? इसका जो है कम से कम तो 6 घंटे का होता है, लेकिन कम से कम 2 घंटे जरूर लग जाता है। सीने में जाएगा, हाँ, बांध दिया जाएगा उसमें। हाँ, ऐसे तोड़ करके जब हमारी मृत्यु होगी तो इसके 3 भाग किए जाएंगे। कितने वर्षों से ये दंड आप लेकर के चल रहे हैं सभी साधु? अभी तो मेरा 16 से है। 16 से है। अच्छा, बल्कि ये हमारा कोई निर्धारित पूरा जीवन है, आखिरी सांस तक ये दंड जमीन पर नहीं रखी जाएगी। और जब ये तोड़ा, जब हमारा प्राण अंत हो जाएगा तो इसके 3 टुकड़ा करके हमारे सीने में बांधे जाएंगे। उसका आधार होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में ये तीनों में लीन हो गए, क्योंकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए जमीन पर नहीं रखी। बहरहाल दंडी सन्यासियों की कहानी आपने देखी। प्रयागराज में अखिल भारतीय दंडी स्वामी समाज और अखिल भारतीय सनातन धर्म संसद की ओर से 24 जनवरी को सनातन रत्न सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दिया जाएगा। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। दमोह निगम की जेसीबी से टकराई। पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। बोले, आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर। बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी के घर विजिलेंस टीम की रेड, करोड़ों रुपए कैश और जेवर बरामद। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार को घेरा। दिल्ली की चुनावी रैली में यूपी के सीएम योगी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। पूछा, क्या प्रयागराज में संगम की तरह दिल्ली की यमुना में स्नान कर सकते हैं केजरीवाल? सैफ अली खान पर हुए हमले पर मंत्री नीतीश राणे का तंज। कहा, सही में चाकू लगा था या की थी एक्टिंग? बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियों को मिली धमकी। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को आया धमकी भरा मेल। अमेरिका में ट्रंप सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। वीजा से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हुई बात। गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को दिया न्योता। रक्षा मंत्रालय ने भेजा निमंत्रण।